मेरी सीट चेंज हो गई, मुझे विंडो सीट मिल गई एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। एंड शायद एयरपोर्ट एग्जिट करते मेट्रो लाइन में, सो देखते हैं कितनी देर लगेगी, वॉक करते करते जाना पड़ेगा। मैं फाइनली पहुंच गई हूँ मेट्रो स्टेशन। टिकट ले लिया, 70 रुपीज़ लग रहा है। फटाफट से मैंने चेक इन किया एंड देखा तो लॉकर काम नहीं कर रहा। एंड यहाँ पे शॉकिंगली ऑटो राइड्स अवेलेबल नहीं है। बाइक राइड्स अवेलेबल थी ओला या उबर पे, बट ऑटो राइड्स नहीं दिख रही थी। Hello and welcome back to another video, and it's Holi, आज है Holi, so happy Holi to everyone whoever is watching this video। एंड जैसा कि मैंने बोला था, मैं होली पे घर नहीं गई एंड एज यू कैन सी आई एम एट दी IGR एयरपोर्ट टर्मिनल 2। सो जैसे मेरी फ़्लाइट लैंड करेगी आई विल लेट यू नो गाइस एंड आई विल मीट यू देयर। मेरी फ़्लाइट में अभी भी थोड़ा सा टाइम है, इट्स लाइक आई थिंक 10 से 15 मिनट बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, देन आई बोर्ड माई फ़्लाइट एंड रीच टू माई डेस्टिनेशन। एंड एक और स्पेशल ओकेजन है जो मैंने बताया था, वो आपको मैं कल बताऊँगी। So I'll meet you guys soon. Bye. And I'm feeling very sleepy. मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी एंड मैं 5:30 बजे निकली थी। सो आराम से ही मैं निकली, बहुत ज़्यादा जल्दी मैं नहीं निकली। मैंने ब्रेकफास्ट भी बनाया क्योंकि फ़्लाइट में ब्रेकफास्ट मेरा इंक्लूडेड नहीं था, मैंने अलग से सेपरेटली लिया भी नहीं। सो मैं ब्रेकफास्ट बना के लेके आ गई थी एंड आई थिंक सारा काम आराम से हो गया, इतना रश नहीं था होली के टाइम। मुझे लग रहा था मॉर्निंग में रश ना हो, बट एयरपोर्ट भी काफ़ी खाली है एंड रास्ते में भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला। सो मैं आराम से टाइम से पहुंच गई थी, 1 घंटे में मैं नोएडा से एयरपोर्ट पहुंच गई। सो इट वाज वेरी कन्वीनियंट टुडे। माय बोर्डिंग हैज़ स्टार्टेड। आई विल सी यू गाइस सून। बाय। I boarded the flight and you know what, मेरी सीट चेंज हो गई, मुझे विंडो सीट मिल गई and I'm so happy about it। and it's Holi and I'm feeling so happy and hopefully मेरी आगे की जर्नी भी अच्छी रहे। and so तब तक के लिए please don't forget to subscribe for more such videos and the journey is still continuing। and as you can see flight almost खाली है और मेरी साइड वाली दोनों सीट भी खाली है। एंड मेरी आगे की जर्नी आराम से बीतेगी, मैं थोड़ी देर के लिए सो भी जाऊंगी आई थिंक। अभी ब्रेकफास्ट करूंगी जो मैं बना के लेके आई हूँ, देन उसके बाद थोड़ी देर के लिए एक नैप ले लूँगी एंड आई थिंक तब तक मैं पहुँच जाऊंगी मेरी डेस्टिनेशन पर। जो ऊपर से दिख रहा है ये बादल तो हैं हल्के से, बट इट्स मोस्टली पोल्यूशन। इट्स लाइक डार्क कलर्ड एयर। तो इतनी पोल्यूटेड एयर में हम लोग रह रहे हैं एंड इट्स लाइक so shocking to see it from up here, and this is the reality. So I really want you guys to be careful about this. Always wear a mask while going out. Yeah. Going to have my breakfast now. सुबह 4 बजे उठी थी मैं, उसके बाद फ्रेश होके दिन मैंने बनाया था। Home cooked food is always the best, right? एंड मैं मेरी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली हूँ। टाइम हो रहा है 11 बजने वाले हैं। सो मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट में हम लोग लैंड कर जाएंगे। देखते हैं एयरपोर्ट से कितना टाइम लगेगा होटल तक। चेक इन टाइम 2 बजे हैं, तो होपफुली उससे पहले पहुंच जाऊँ
एंड उससे पहले चेक इन मिल जाए, बिकॉज मैंने अर्ली चेक इन वाला ऑप्शन यूज़ किया था। सो देखते हैं। और अब जब लैंड करने वाली, अब मुझे नींद आ रही है। मैं सोई नहीं थी, मैं वीडियो एडिट करने लगी थी। पूरी तो एडिट नहीं हो पाई, आई थिंक पहुँचने के बाद ही कर पाऊँगी कल वाली जो वीडियो है। सो देखते हैं। व्यूज़ आर अमेजिंग। विंडो सीट का फ़ायदा हुआ। So I've reached my destination and Mumbai आपले स्वागत आहे. Welcome to Mumbai, and this is going to be my destination for the next 4 to 5 days. एंड शायद एयरपोर्ट एग्जिट करके मेट्रो लाइन में, सो देखते हैं कितनी देर लगेगी। वॉक करते करते जाना पड़ेगा, देखते हैं। अदरवाइज़ कैब से जाऊँगी तो बहुत पैसे लग जाएंगे। सो लेट्स गो। एंड आई फाउंड द साइन फाइनली, एंड इट्स वेरी हॉट आउटसाइड। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, इससे दिल्ली से ज़्यादा गर्मी है, ऑलमोस्ट 35 डिग्रीज। तो आई थिंक यहाँ से स्ट्रेट जाना पड़ेगा। इट्स एयरपोर्ट लाइन 3 एक्वा लाइन सुना है मैंने चलती है यहाँ से, तो देखते हैं कितने पैसे लगते हैं और कहाँ तक पहुँचाती है। देन फिर वहाँ से ओला उबर लेके आगे गो टू माई होटल। फाइनली मिल गया, एग्जिट करते ही था। थोड़ा सा चलना पड़ा, ज़्यादा नहीं, बट अभी अंदर और कितना चलना पड़ेगा मुझे पता नहीं बिल्कुल भी। सो देखते हैं। एंड ऊबर पिकअप जोन भी इधर ही है। ऊबर पिकअप जोन्स काफ़ी देखे हैं मैंने, बोर्ड पे लिखा हुआ था। मैं पहुंचने वाली हूँ मेट्रो स्टेशन, पहुंच गई हूँ ऑलमोस्ट, बस टिकट ले ली है। मैं फाइनली पहुंच गई हूँ मेट्रो स्टेशन। टिकट ले लिया, 70 रुपीज़ लग रहा है। सो आई थिंक इट्स क्वाइट रीजनेबल। मेट्रो से जाने में कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि कैब से बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। सो इसलिए मैंने मेट्रो लिया एंड आ भी गई है। I'll see you guys soon. So I'm finally in Metro, Mumbai Metro, and this is the ladies coach. Announcement almost equal to Delhi Metro, वैसी आवाज़ है, बस जो मराठी में बोल रही है उसकी आवाज़ थोड़ी सी अलग है। So yeah, I mean, similar to Delhi Metro, but underground metro तो फ़ोन में सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है, it's zero सिग्नल। तो आई थिंक 10 से 15 मिनट में मैं अपने स्टेशन पहुंच जाऊंगी। देन फिर वहाँ से ऑटो या कैब लेकर के देन आई को। बट एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिल्ली से बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस सीज़न में अगर आप लोग आने का सोच रहे हो तो मुझे लगता नहीं कि आपको आना चाहिए। बट एनीवेज मैं यहाँ हूँ एंड मैंने बोला था वो स्पेशल ओकेजन है, तो इसलिए मैं यहाँ आई थी। एंड या सो वेलकम बैक। एंड मैं होटल पहुंच गई थी 1:45 बजे तक। फटाफट से मैंने चेक इन किया एंड देखा तो लॉकर काम नहीं कर रहा। सो मेंटेनेंस उसकी करवाई मैंने, लॉकर पूरा का पूरा चेंज करवाया। देन उसके बाद फिर मैंने स्विगी से खाना ऑर्डर किया। अभी जिस खाना मैं खा ही रही हूँ, आई हैव ऑर्डर्ड चिकन विद पराठा। लेट्स सी कि कैसा टेस्ट करता है। मुझे होटल तक आने में मुझे लग गया कम से कम 15 से 20 मिनट। सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही था मेरा होटल। मैं पास के ही कोई मेट्रो स्टेशन पे उतरी थी, मुझे नाम याद नहीं है। सो वहाँ से मुझे 15 से 20 मिनट लगे एंड कैब का फेयर मुझे 130 रुपीज़ लगा, सिर्फ 2 किलोमीटर का। एंड यहाँ पे शॉकिंगली ऑटो राइड्स अवेलेबल नहीं है। आई थिंक साउथ बॉम्बे में ऑटो राइड्स नहीं है। बाइक राइड्स अवेलेबल थी ओला या उबर पे, बट ऑटो राइड्स नहीं दिख रही थी। सो आई हैड टू बुक
दी कैब, क्योंकि मेरे पास सामान भी था तो मैं बाइक राइड से नहीं आ सकती थी। अदरवाइज़ भी नहीं आती, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे एंड धूप बहुत तेज़ है। सो इसलिए मैंने कैब लेना प्रेफर किया। और खाना मुझे पड़ा 190 रुपीज़ का, विच इज़ एक्चुअली रीज़नेबल। मुझे खाने का प्राइस ठीक लगा, नॉट दैट एक्सपेंसिव। खाने का रेट सही था एंड अब फटाफट से मैं खाना खा के देन सो जाऊँगी। सो या 4 बजने वाले हैं, तो मैं खाना खा के देन फिर देखती हूँ, अगर मैं थोड़ी देर रेस्ट ले पाऊँगी तो रेस्ट ले लूँगी। देन उसके बाद फिर देखती हूँ कि कहाँ जा पाऊँगी, क्योंकि पास में यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है और मरीन ड्राइव भी है। सो आई थिंक देखते हैं, मरीन ड्राइव अगर जा पाई तो थोड़ी देर के लिए जाके आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है और सर भी बहुत तेज़ लग रहा है। तो मैं फटाफट से खाना फिनिश करती हूँ, देन फिर मैं आपको शाम को मिलती हूँ। टिल देन बाय। सो फाइनली बाहर निकली हूँ। एज़ यू कैन सी काफ़ी लेट हो गया है, बट मैं थोड़ी देर सो गई थी एंड उठी तो 5:15 बज गए थे। मैं फिर से सो गई। मुझे जाना था नरीमन पॉइंट, बट मैं गई नहीं, क्योंकि फिर देर हो जाती सनसेट के लिए। तो मैंने सोचा कल चली जाऊँगी, यहाँ थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। अभी पानी की बॉटल्स वगैरह भी लेनी है, सो वो ले करके देन आई गो बैक। क्योंकि पानी की बॉटल जो होटल वाले देते हैं, इतने छोटी बॉटल्स देते हैं कि बस पूछो ही मत। पानी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, मेरे पास पानी बिल्कुल नहीं बचा। सो लेट्स सी कि पानी की बॉटल्स कहाँ मिलती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज स्विगी से मैं ऑर्डर कर लूँगी। देन डिनर में देखते हैं, अगर वड़ा पाव कहीं मिल रहा है तो मैं वहाँ से वड़ा पाव ऑर्डर करके या तो ले करके देन फिर आई गो बैक वही खा लूँगी, क्योंकि लंच थोड़ा लेट हुआ था इसलिए आई एम नॉट फीलिंग हंग्री। सो या एंड मैं बहुत सही जगह आ गई हूँ। आई थिंक दिस इज़ आई थिंक कोलाबा कॉजवे स्ट्रीट, जहाँ पे शॉपिंग वगैरह होती है। और बड़ा पाव नहीं दिख रहा, मैकडी वगैरह दिख गया, बाकी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की चेन देंगे, बट बड़ा पाव नहीं दिख रहा। कौन बड़ा पाव कहीं तो मिल जाए। आज नहीं मिला, नहीं तो फिर कल जाऊंगी मैं वहाँ पे। CST है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वहीं पे ऑपोजिट साइड पर एक बहुत ही फेमस बड़ा पाव की आई थिंक शॉप है, बहुत पुरानी है, वहाँ जाऊँगी। सो देखते हैं कहाँ मिलता है, अभी नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। एंड मुझे लगता है मैं गलती से शॉपिंग स्ट्रीट घुस गई हूँ। बस तो कर रहा है शॉपिंग करने का, लेकिन अभी इतना पैसा भी नहीं खर्च करना, पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो लेनी है। यहाँ से मैं बाहर ही निकल जाती हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ मन कर ही जाएगा लेने का। पानी की बोतल तो मिल गई है, 2 बोतल ले ली मैंने 1 लीटर की, क्योंकि काम नहीं चल पा रहा था, बहुत प्यास लग रही है। अब देखती हूँ वड़ा पाव कहीं मिलेगा तो वहाँ से ले लूँगी। एक शॉप थी बट पता नहीं वो अजीब सी लग रही थी, मैंने वहाँ से नहीं लिया, इसीलिए देखते हैं आगे कहीं मिली तो मैं ले लेती हूँ। अदरवाइज़ फिर स्विगी से कुछ मंगा लूँगी हल्का फुल्का, या सैंडविच कहीं से मिल जाए तो भी अच्छा है। आई टेक द सैंडविच एज वेल। सो देखते हैं कहाँ मिलेगा। यहाँ तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, अजीब से। शॉप्स तो अच्छे अच्छे हैं, रेस्टोरेंट्स भी अच्छे हैं, बट मोस्टली चिकन मिल रहा है इधर। आई डोंट नो, देखते हैं अगर सैंडविच की कोई शॉप मिलेगी तो वहाँ से सैंडविच ले लेंगे। तो मैंने एक वेज सैंडविच पैक करवा लिया, वड़ा पाव ख़त्म हो गया था। मैंने पूछा कब तक रहता हूँ, बोलते कि पता नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कब तक ख़त्म हो जाए। एक जना 40 भी लेकर के चला जाता है। तो इतनी यहाँ पर डिमांड रहती है वड़ा पाव की। सो एक सैंडविच करा लिया मैंने। आई थिंक हल्का ही खाना ठीक रहेगा, ज़्यादा हैवी खाना ठीक नहीं है। सो मैं होटल वापस आ गई हूँ एंड मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया, जैसे मैंने बोला था मैं शॉपिंग के मूड में नहीं थी। मैंने बस एक फ्रिज ब्लैंकेट लिया 80 रुपीज़ का, और जैसे एक सैंडविच पैक कराया था। उसके बाद फिर एक बीच में मीठा पान भी लिया था, मुझे मीठा पान अच्छा लगता है। सो वो 35 रुपीज़ का था, सैंडविच 60 रुपीज़ का एंड फ्रिज ब्लैंकेट 80 रुपीज़ का। तो ठीक रहा, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया मैंने। एंड वो अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया, वहाँ पे खाने पीने का काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। मतलब कल भी मैं वहीं से डिनर कर लूँगी एंड कल शाम को मैं सनसेट पॉइंट तक जाऊँगी, नरीमन पॉइंट या मरीन ड्राइव वहाँ तक जाऊँगी। देन उसके बाद
फिर शॉपिंग करूँगी, देन फिर उसके बाद मैं डिनर करके देन फिर मैं वापस आ जाऊँगी होटल तक। कल क्योंकि मेरा ऑफिस भी है तो पता नहीं ऑफिस का काम कब तक ख़त्म होगा, मैंने उनको बोला तो था। सो ऑफिस का काम ख़त्म करके फिर मैं आराम से निकलूँगी शाम तक, क्योंकि दिन में तो गर्मी होती है इसलिए। एंड अच्छा मैं इस टाइम निकली थी लेट इवनिंग, क्योंकि दिन में वैसे ही धूप रहती है, गर्मी रहती है तो कोई निकलता नहीं है, तो मोस्टली लोग इसी टाइम दिख रहे थे। एंड ये कॉजवे, कोलाबा कॉजवे करके एक पूरा शॉपिंग स्ट्रीट ही है, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के चेन्स हैं और क्लोथिंग ब्रांड्स हो गए, शूज़ के ब्रांड्स हो गए, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। सो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे चली गई थी, तो बीच में मुझे वो रेस्टोरेंट मिल गया था जहाँ से मैंने सैंडविच लिया। सो आई थिंक आज के दिन के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो।